ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, लव स्टोरीज का पहला पार्ट जून 2018 में रिलीज हुआ था। अब उसके ठीक 5 वर्षों के बाद में यानी जून 2023 में लव स्टोरीज 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। परसों रात को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया और देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यही आया कि भाई, जो कुछ 4 शॉर्ट फिल्म्स लव स्टोरीज 2 में भी है पहले पार्ट की तरह, इनमें ऐसा क्या था कि नेटफ्लिक्स को इस कचरे को बनाने के लिए 5 वर्ष लग गए। मतलब कोई बिल्कुल जिसके पास कोई दिमाग नाम की चीज़ नहीं हो, वो व्यक्ति भी बस ऐसे ही बाथरूम में बैठे बैठे ऐसी कहानियाँ रोज़ लिख सकता है जो इसमें उन्होंने दिखाया है। रोज़ बैठे बैठे वो ऐसी लिख सकता है कहानियाँ। कुछ मतलब क्या था, आप चारों कहानियों को याद करिए अपने सामने, उनमें ऐसा क्या था कि उसे सोचने के लिए या इसे बनाने के लिए इतना लंबा समय किसी को लगे। ये तो बस ज़बरदस्ती किसी को कुछ टास्क दे दिया हो नेटफ्लिक्स ने, जैसे याद आ गया हो कि भाई काफ़ी लंबे समय से हमारा कुछ कंटेंट चल नहीं रहा नेटफ्लिक्स इंडिया का, तो चलो कुछ बनाते हैं। तो कुछ 2-4 डायरेक्टर इधर उधर से पकड़ कर उनको बता दिया कि भाई आप बना दो कुछ। वैसे हड़बड़ी में कुछ किसी ने बस बना दिया हो। इस प्रकार की ये लव स्टोरीज 2 की चारों कहानियाँ हैं। ये केवल खराब नहीं है तो चारों की चारों ही कहानियाँ महावाहियात है, महाघटिया है। और ऊपर से आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कुछ लोग जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं मिल रहा, वो ज़बरदस्ती कनकना सेन शर्मा वाला जो एक पार्ट है, शॉर्ट फिल्म है, उसको ज़बरदस्ती अच्छा कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छी थीम थी, कुछ नया है इंडियन सिनेमा में, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्या इमोशंस थे, क्या डायरेक्शन था, क्या परफॉर्मेंसेस थे। इस प्रकार की बिल्कुल वाहियात बिना सर पैर की बातें कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भाई अब कुछ है ही नहीं ना पॉजिटिव बोलने के लिए। बोलेंगे तो किस किस चीज़ को आप पॉजिटिव बोलेंगे। चारों के चारों ही शॉर्ट फिल्म्स महावाहियात है। लव स्टोरीज का पहला पार्ट भी घटिया ही था, महाघटिया था, और किसी मक्खिया मच्छर ने तक उसको भाव नहीं दिया था। उसका एक वो कियारा आडवाणी वाला सीन कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर उसको वायरल हो गया था, पर मुझे नहीं लगता कि उसे देखने के लिए किसने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लिया होगा। मतलब आप देख लीजिए, किसको याद है कि लव स्टोरीज जैसा कुछ रिलीज हुआ था और किसने भाव दिया था उसको, किसी ने नहीं पूछा था। और ऊपर से जो लाम है, लस्ट, वासना, वो किस कोने में थी भाई। एरोटिक जोनरा में हमेशा से कंटेंट बनते आया है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नई चीज़ बन रही हो, हमेशा से दशकों से एरोटिक जोनरा में कंटेंट बनते आया है। पर स्पेसिफिक लस्ट स्टोरीज की बात करें तो भाई इनमें लस्ट भाई मुझे तो कम से कम कहीं पर दिखी नहीं। और एक बात आप सोचना कभी बैठकर, ये जो एरोटिक जोनरा का कंटेंट है, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला कंटेंट या मनुष्य की वासनाओं के अलग अलग पहलुओं को दिखाना वगैरह, जो भी इनका उद्देश्य हो, एरोटिक जोनरा का जो कंटेंट है उसे आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आज से 15 वर्ष पहले का कंटेंट और अभी पिछले 15 वर्षों में आया हुआ, यानी लगभग 2010 के बाद आया हुआ कंटेंट। केवल मैं भारत के बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ओवरऑल विश्व भर का जो एरोटिक जोनरा का कंटेंट है आप उनको उठाकर देख लीजिए। आज से 10 वर्ष पहले का जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा एरोटिक जोनरा का, वो स्पेसिफिक बस कामोत्तेजना बढ़ाने के उद्देश्य से ही उसे बनाया गया हो, यही आप देखेंगे। पर पिछले 15 वर्षों में इसमें एक चेंज आ गया है। हालांकि 15 वर्ष पहले भी जो कामोत्तेजना बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया जो कंटेंट था, वो भी महिलाओं को एक्सप्लॉइट ही किया जाता था उसमें। उसे भी कोई किसी भी प्रकार से डिफेंड नहीं किया जा सकता। पर मैं बस आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। हो सके तो मैं इस पर अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि ये जो एरोटिक जोनरा का कंटेंट है और ये किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा है महिलाओं को, इसके कितने भयावह दुष्परिणाम हमने पास्ट में देखे हुए हैं। हो सके तो इस पर बात करेंगे। पर डिफरेंस देखिए, आज से 15 वर्ष पहले जो ऐसा कंटेंट बनता था उसका स्पेसिफिक उद्देश्य कामोत्तेजना बढ़ाना था। और पिछले 15 वर्षों में जो कंटेंट आया है ना, तो आ गए हैं वोक फिल्म मेकर्स और उन्हें लानी है एक सो कॉल्ड क्रांति वगैरह जो कुछ भी है। तो उनके कंटेंट में, उनका जो एरोटिक जोनरा का कंटेंट है उसमें लस्ट, वासना या कामोत्तेजना बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं होता। उल्टा इनका कंटेंट अगर आप देख लेंगे ना, तो आपके अंदर कुछ बची कुची थोड़ी बहुत वासना भी होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सीरियसली, मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। आजकल के जो वोक फिल्म मेकर्स का जो कंटेंट है ना, ये जो कुछ भी एरोटिक या लस्ट के नाम पर जो बनाते हैं, वो देखकर ये आदमी की काम वासना ही मर जाएगी भाई। दोबारा कुछ मन में विचार भी नहीं उठेगा, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य
उपदेश देना होता है समाज को। ये रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, पिछड़ी हुई सोसाइटी, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, समाज के उच्च वर्ग के द्वारा किए गए अन्याय, अत्याचार, और हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, आज़ादी चाहिए, परिवार के अगेंस्ट विद्रोह करना, इस प्रकार की थीम्स आपको इनके कंटेंट में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। यानी मनुष्य अगर कोई व्यक्ति अगर कामोत्तेजना बढ़ाने के उद्देश्य से भी कोई आजकल का कंटेंट अगर देखता है बैठकर, तो जैसा कि मैंने कहा, कामोत्तेजना बढ़ना तो दूर की बात है, उसकी हमेशा के लिए कामोत्तेजना समाप्त हो जाएगी ये कंटेंट देखकर। और ऊपर से एक मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है। इन लोगों के जो कुछ भी वोक थॉट्स है वो मनुष्य को बैठकर देखने पड़ते हैं, वो झेलना पड़ता है, ऊपर से टॉर्चर अलग से। ये डिफरेंस आप देखना, आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर जो 4 कहानियाँ हमें देखने को मिलती है, आर बल्की, कोनकोना सेन शर्मा, सुजय घोष, अमित रविंद्रनाथ शर्मा, इन 4 डायरेक्टर्स की कहानियाँ हैं। पहली कहानी आर बल्की की है। एक प्रोग्रेसिव, अल्ट्रा प्रोग्रेसिव मतलब लिबरल्स के अनुसार जिससे प्रोग्रेसिव होना कहते हैं, उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। एक अल्ट्रा प्रोग्रेसिव दादी है जो विवाह से पहले सेक्स करने को लेकर बहुत ज़्यादा मॉडर्न विचारों वाली है। और मृणाल ठाकुर, उसकी जब विवाह तय होता है तो जब बातचीत चल रही होती है तो उसी समय घर पर जो दादी है वो पूजा पाठ करके उठती है। और ये स्पेसिफिक कहा गया है कि भाई सुबह 2 घंटे और सूर्यास्त के पहले 2 घंटे दादी उठती भी नहीं है देवी के सामने से। ये डायलॉग है वहाँ पर। तो वो आती है और सबके सामने कहती है मृणाल ठाकुर से कि भाई तुमने कंपेटेबिलिटी चेक किया नहीं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाया नहीं, विवाह से पहले सेक्स करना कितना आवश्यक है, 36 गुण मिले ना मिले पर ये एक बात तो अवश्य चेक होनी ही चाहिए। और बहुत ही धार्मिक दादी को दिखाया है। बॉलीवुड की फिल्मों में धार्मिक कैरेक्टर्स उसी समय दिखाए जाते हैं जब उनको ऐसे कुछ अपने विकृत थॉट्स लोगों के दिमाग में डालने होते हैं। ये जो दादी का कैरेक्टर है ना, उसे सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो लिबरल्स तक उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं तो कहूँगा लिबरल्स से और वोक से कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप तो बड़े अल्ट्रा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो ना, लिबरल हो ना, वोक हो ना, तो क्यों नहीं डिफेंड कर रहे दादी के कैरेक्टर को? आप लोगों के जो विचार है उसी को तो दादी प्रमोट कर रही है ना, तो करो सपोर्ट अभी उसको। पर दादी का कैरेक्टर जिस प्रकार से आर बल्के ने प्रेजेंट किया है और जितनी बार वो ये बातें कहता है, तो आप वोक और एलिट क्रिटिक्स के रिव्यूज भी अगर उठाकर देख लेंगे तो वो लोग तक दादी से इरिटेट हो गए हैं कि भाई परेशान हो जाते हैं हम दादी की बातें सुन सुनकर। तो लिबरल्स अपनी ही विचारधारा की सच्चाई देखकर उसको हजम नहीं कर पाते। ये लिबरलिज्म की सच्चाई है। इनकी विचारधारा, इनकी लाइफस्टाइल का असली स्वरूप इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए ना, तो ये उसे डिफेंड नहीं कर पाते। इन्हें हमेशा अपनी विचारधारा को डिफेंड करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने पड़ते हैं, सामने वाले को इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है। इसी कारण से आप देख लीजिए जितना भी ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाला कंटेंट, लिबरल माइंड, वोक माइंडसेट वाला जो कंटेंट है, ये हमेशा दूसरों के नाम से छाती कूट कूट कर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और इनकी 3rd क्लास घटिया सड़ी हुई जो लाइफस्टाइल है, उस विक्टिम कार्ड खेलने की आड़ में उसे ये जस्टिफाई करते हैं। डायरेक्टली सामने से अगर इनकी लाइफस्टाइल को जैसा है वैसा दिखाया जाए बिना विक्टिम कार्ड खेले, तो इनको खुद घिन आ जाती है उससे। और इसी का उदाहरण है ये प्रोग्रेसिव, अल्ट्रा प्रोग्रेसिव दादी का कैरेक्टर। लिबरल्स भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे। इसके बाद दूसरा कोनकोना सेन शर्मा, जिसको ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पर कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, उसकी मेन थीम है रति दर्शन। रति दर्शन या इंग्लिश में उसको कुछ, मैंने अभी मुझे भी वो शब्द पता नहीं था, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में, तब पता चला कि वॉयर या ऐसा कुछ कहते हैं, मैं भी नहीं जानता, आप देख लेना। तो रति दर्शन हिंदी में कहते हैं दूसरे किसी को रति क्रीड़ा यानी शारीरिक संबंध बनाते हुए देखने को रति दर्शन कहते हैं। तो उस पर इसकी थीम आधारित है। एक महिला है, अकेली रहती है एक फ्लैट में, घर में सीमा दीदी नाम की एक काम करने के लिए एक महिला आती है और रोज़ दोपहर को वो सीमा दीदी अपने पति को घर पर बुलाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, सेक्स करती है उनकी ही बेड पर। एक दिन जो लीड कैरेक्टर है वो जल्दी आ जाता है घर में और देख लेती है सीमा दीदी को सेक्स करते हुए, पर वो बताती नहीं है। और रोज़ दोपहर को जल्दी आकर वो उनको संबंध बनाते हुए देखती है और फिर अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को वो पूरा करती है, मास्टरबेट करती है उनको सेक्स करते हुए देखकर, फिर रात को भी मास्टरबेट करती है, हस्तमैथुन करती है। और ये काफ़ी दिन तक चलता है। हालांकि ये इतना वाहियात था, इतना विचित्र था, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे किसी के घर में छुपके से कुछ ऐसा गलत काम कर रहा हो, सेक्स कर रहा हो, जो भी हो,
वो इतनी सावधानी तो वो कम से कम रखता है कि थोड़ा सा भी कहीं पर कुंडी की आवाज़ आ जाए, दरवाजे की आवाज़ आ जाए, कुछ भी, तो वो तुरंत अपने आप को छुपा सके, बचा सके, या जो भी कर रहा था उसको वो छुपा सके, कुछ तो ऐसा करेगा ना। ये रोज़ दरवाजे से आ रही पर पता नहीं चल रहा, ऐसा कैसा दरवाज़ा है भाई? कोई अगर सीढ़ी से ऊपर भी आता है ना, तो जो कुछ भी चाबी वगैरह जेब से निकालता है उसकी आवाज़ भी बाहर से ही आ जाती है। वो लॉक खोलना तो बहुत दूर की बात है, पर वो पूरी थीम ही इतनी वाहियात थी, उस पर हम बिलीव ही नहीं कर पाते। और ऊपर से जिस प्रकार से अकेली महिला है और वो देख रही है, उसके बाद में जो मेड है सीमा दीदी का कैरेक्टर, उसको भी बाद में पता चल जाता है, पर वो भी बताते नहीं हैं, दोनों ही ये चलने देते हैं। और बाद में जब पता चलता है दोनों को, तो दोनों को ही गिल्ट में दिखाया है। हालांकि सीमा दीदी जो मेड का कैरेक्टर है वो अपने आप को काफ़ी जस्टिफाई करने का प्रयास करती है, जो घर की ओनर है वो डांटती है, उसको काम से निकाल देती है, दोनों ही गिल्ट में है। और फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों ही मिलते हैं, हंस खेल कर बात करते हैं, और जैसा चल रहा है उसे चलने देने का वो दोनों निर्णय लेते हैं। मतलब अब जो लोग इसको कह रहे कि भाई इंडियन सिनेमा में हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, कोनकोना सेन शर्मा ने बहुत कुछ नई चीज़ हमें दिखा दी है, भाई कोई दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? कौन सी नई चीज़, और क्या इसके पहले आपने नहीं देखा, और आप किस बात को देखना चाहते हो? ये आपको देखना है कि जो मनुष्य की वासना है वो वासना में गिरते जा रहा है। भाई एक मनुष्य तभी बनता है जब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 बातों से हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, इन चारों बातों को हम संयमित करते हैं। शास्त्रों में यही तो, शास्त्रों में यार एक कॉमन सेंस की बात है। फिर जानवर और मनुष्य में फर्क ही क्या रह गया? और किन बातों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? चलिए छोड़िए। इसके बाद अगला वो विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया वाला शॉर्ट फिल्म, जिसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर हाइप बनाई गई, उन दोनों की क्या करीब आने को, क्या दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए हैं या डेट कर रहे हैं, जो भी कहते हैं, तो उसको काफ़ी सोशल मीडिया पर हाइप किया गया, आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे गए, शायद लव स्टोरी 2 के प्रमोशन के लिए हो या बाद में भी कुछ होगा तो पता नहीं, मुझे तो प्रमोशन के उद्देश्य से ही लग रहा था सब कुछ। जो भी है, उस एपिसोड में भी ऐसा कुछ भी अलग या नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें तमन्ना भाटिया की सुंदरता किसी को देखनी है तो देख सकता है, पर उसके लिए इतना बड़ा टॉर्चर झेलने को मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, पर फिर भी किसी को देखना है तो भाई देख लो। बाकी कुछ खास ऐसा अलग से वो कुछ शॉर्ट फिल्म कहने का प्रयास करती हो, या कुछ बहुत कुछ किसी थीम को उन्होंने एक्सप्लोर किया हो, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। उसके बाद में चौथा पार्ट वो काजोल का है। काजोल का भी लव स्टोरीज 2 के रिलीज से पहले एक वक्तव्य आया था कि फीमेल प्लेजर को हमें नॉर्मलाइज करना है करने की आवश्यकता है। फीमेल प्लेजर यानी ऑर्गेजम की बात वो कर रही थी। भाई मतलब ये लिबरल्स की वो मानसिकता ही अलग होती है। इनके अनुसार सोसाइटी में पुरुषों का जो ऑर्गेजम है उसको नॉर्मलाइज किया हुआ है, और महिलाओं के ऑर्गेजम को दबाया जाता है, महिलाओं की चरम सुख प्राप्ति को या महिलाओं की सेक्सुअल फैंटेसीज को दबाया जाता है। ऐसी थर्ड क्लास मेंटेलिटी लिबरल्स और वोक्स की होती है। एक कॉमन सेंस की बात है, आप जिसको भी थोड़ा बहुत भी कुछ दिमाग में कुछ बचा हुआ हो ना, वो व्यक्ति भी जानता है कि भाई पुरुषों को भी अपनी वासना पर नियंत्रण करने के लिए ही बचपन से सिखाया जाता है। हमारे हजारों वर्षों में लिखे गए जितने भी शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण, आप हमारी जितनी गीताएं हैं, नीति शास्त्र के जितने ग्रंथ हैं, सब उठाकर देख लीजिए, हर जगह पर आपको ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा की महिमा देखने को मिलेगी। भाई मनुष्य ही तभी बनता है जब वो अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। और आप कौन सी दुनिया में होता होगा आपकी एलिट सोसाइटी में, उसके आधार पर आप दुनिया को क्या उपदेश दे रहे हो कि फीमेल ऑर्गेजम को इनको नॉर्मलाइज करना है? क्या हो भाई, फिर आप जानवरों में और आप में फर्क क्या रह गया फिर? और जो भी वो चौथी शॉर्ट फिल्म थी उसमें गाँव का वही चित्रण जो ज़्यादातर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की दृष्टि से वो जैसा गाँव को देखते हैं उस प्रकार का चित्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक कथित राजा है पुराने ज़माने का, उसकी हवेली वगैरह है, हालांकि अभी वो पूर्ण रूप से उसका दिवालिया निकल चुका है, कोई काम नहीं है, कोई टेंडर वगैरह उससे मिल नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा है। अपना जो कुछ भी रौब है वो गाँव के गरीब लोगों पर झाड़ता रहता है।
रास्ते में कोई महिला मिल जाए तो उसके साथ भी ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध वो झाड़ियों के पीछे जाकर बनाता है। घर में जो काम वाली है उसको भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। जो पत्नी है यानी काजोल का कैरेक्टर, उसको भी रोज़ रात को वो मारता है, पीटता है ज़बरदस्ती, बहुत ही हिंसक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इस प्रकार का ये पूरा एपिसोड था। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इससे पहले हमने नहीं देखा हुआ। सैकड़ों बार नहीं, शायद हज़ारों बार ये सारी बातें हम अलग कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं। और बाकी एंडिंग वो थोड़ा एक ट्विस्ट उन्होंने डालने का प्रयास किया है, पर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था इन 4 कहानियों में जिसको लेकर हम इस पर चर्चा करें, सोचें या बात करें। पिछली जो 4 लव स्टोरीज के पहले पार्ट की जो 4 शॉर्ट फिल्म्स थी, उनमें कम से कम वोक्स के जो कुछ आइडियाज़ हैं ना उनको कम से कम एक्सप्लोर किया गया था। तो उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लव स्टोरीज में अगर जेंडर हम रिवर्स कर देंगे तो फिर क्या लिबरल्स और वोक्स उसको सपोर्ट करेंगे। पर इस बार तो ये जो चारों कहानियाँ हैं वो इतनी वाहियात है कि उनमें कोई सर पैर ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर देने लायक। और सबसे आश्चर्य की बात, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि इसमें ऐसा क्या था कि नेटफ्लिक्स को 5 वर्ष लग गए अगला सेकंड पार्ट लाने में। अल्ट बालाजी वाले तो ऐसा कंटेंट हर 2-3 महीने में, 6 महीने में कुछ वो लाते ही रहते हैं। अभी उनका गंदी बात का पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा होगा, मैंने तो तीसरे सीज़न के बाद में देखा ही नहीं आगे। पर वही गंदी बात वाले जो थोड़ा बी ग्रेड टाइप में दिखाते हैं, वही ये ए ग्रेड फिल्म मेकर्स नेटफ्लिक्स के उन्हीं सब बातों को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो एलिट और वोक्स है उनको क्या कहे, चरम सुख की प्राप्ति हो सके वो देखकर। चलिए, जो भी है, वाहियात, महावाहियात, घटिया, जितने भी कुछ आप शब्द इसको खराब बोल सकते हो, बिल्कुल वैसा ही लव स्टोरीज का ये सेकंड पार्ट था। मैं इसे ऑब्वियसली 0 आउट ऑफ 10 स्टार से दूंगा। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अडल्ट थीम पर है। और आपने अगर गलती से इसे देख लिया तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।